वेलकम स्टूडेंट्स। फिर से आज आपको इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लेमन्स ओ फ्लैट्स। लियाम ओ फ्लेहर्टी, नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उनकी पहली उड़ान, ये कहानी का नाम है, स्टोरी का नाम है, जो अपने माध्यम से उन्होंने आपके पास पेश किया है। इससे हम लोग देखते हैं क्या सीखते हैं। आपके सामने अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। कहानी ये विलियम ओ फ्लेहर्टी की है। उन्हें इंट्रोडक्शन में देखिए क्या दिया है कि द स्टोरी बाय लैम ऑफ फ्लेहर्टी इज एन अकाउंट ऑफ यंग बर्ड दैट इज अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। मुहावरा कहानियों को जितना ही सजाया जाए साहित्य को उतना ही अच्छा रहता है स्टूडेंट। शब्दों को आप लर्न वोकैबुलरी करेंगे। ही बिलीव्स दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ही अपने आप को कभी क्या मान लिया है? एक पक्षी। डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग फ्लाइंग fearlessly with so much shorter wings, he could not gather the courage to do the same. He was punished to stay hungry if he did not try. Thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a strap. The lesson reflects us how how one hesitates to take the first step, and that fears in all the mind. One should trust one's abilities because the fear of suffering is worse than the suffering itself. कहने का मतलब ये है कि कहानी एक युवा पक्षी का एक खाता है, एक कहानी माना जाता है जो पहली बार उड़ान भरने से डरता है। उनका मानना है कि उनके पंख उनका समर्थन नहीं करेंगे। अपने छोटे भाई बहनों को बहुत छोटे छोटे पंखों के साथ निर्भय होकर उड़ने में हम मजबूर करते हैं, हाथ पैर पकड़ के चलाते हैं। वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सका। कोशिश न करने पर उसे भूखे रहने की सज़ा दी गई। इस प्रकार उसकी माँ जो थी, जिन्होंने उस जाल के रूप में भोजन या उपयोग करने की उड़ान के लिए मजबूर किया, सबक यह दर्शाता है कि पहला कदम उठाने में बहुत तरह की हिचकिचाहट होती है और यह डर सभी के मन में होता है। किसी को भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना हमेशा चाहिए, क्योंकि दुख का भय स्वयं दुख से ही बदलता है। See the summary of the story. The story, his first flight by Lomsos Fledy, is about a young Segoful who is afraid to fly. All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings. The young Longs became sad when he saw his parents perfecting his younger sibling in the art of flying. His parents scolded and taunted him for not even trying. They even call him a coward. Darpoke. Coward means darpoke. They tell him a lot to at least try, and also threaten him to leave him alone. कहने का मतलब ये है कि उनकी पहली उड़ान का सारांश ये है कि विलियम ओ फ्लेहर्टी द्वारा उनकी पहली उड़ान। कहानी एक युवा सिग्नल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। अपने सभी छोटे भाई बहने के बावजूद भी उनके छोटे पंख निडरता के उड़ान भरी जाती है। और वास्तव में बात ऐसी होती है स्टूडेंट कि उसके या किसी के भी जब युवा सिग्नल उदास
वो जो उदास हो जाता है, सिंगल उसका नाम है जो दर्शाया गया है, तब उसने अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई बहनों को उड़ान की कला में पारंगत देता है और देखा है। उसके माता पिता उसे डांटते थे और कोशिश न करने के लिए उसे ताना भी देते थे। वे उसे कायर भी कहे, कावार्ड, डरपोक भी कहते हैं। वे उसे कम से कम कोशिश करने के लिए बहुत कुछ बताते हैं कि तुम बहुत प्रयास नहीं करते हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। और वो क्यों डर रहा है ये पेरेंट्स भी उनके नहीं समझ रहे। और उसे धमकी भी देते हैं कि वह उसे अकेला छोड़ दे और नहीं रहने पर भूखा रखेंगे। अगले दिन उसे अलगाव में छोड़ दिया जाता है और भूख महसूस होने पर वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। केवल उसकी माँ, जो उसे खाने की कोशिश में मछली पाल रही है, अपने बेटे को नोटिस करती है। युवा सिंगल भूखमरी से रोता है, उम्मीद करता है कि उसकी माँ मदद करेगी। अपनी माँ को मछली के साथ आते देख वह उत्साहित हो जाता है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है स्टूडेंट कि उसकी माँ ने बीच का रास्ता रोक दिया। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। और अंत में उन्हें अपनी पहली उड़ान भरनी पड़ी। परिवार के सभी लोग उसके चारों ओर जाकर और नृत्य करने की जीत जश्न मनाने लगे। अंत की बात है ये। उनके साहस और करेज की बात उन्हें पता चल गई। उनकी पहली उड़ान की दिस है। देखिए क्या लिखा है कि द यंग सीगुल वॉज along on his legs. His two brothers and his sisters had already fallen away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to bring the leash and attempt to flap his wings to came upward, the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran back to the little hole under the edge where he slept a night. वर्ड मीनिंग दिया है, इसको नोट कर लीजिए। युवा सिंगल जो है, यंग सिंगल जो है, अपने कगार पर अकेला था। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही बह गए थे। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी तरह जब वह कगार के पहुंचा, थोड़ा आगे बढ़ा और अपने पंखों को फड़फड़ाने के प्रयास किया तो वह डर गया। समुद्र का महान विस्तार देखने के बाद पानी हाइड्रोफोबिया हो जाती है स्टूडेंट लोगों को, हम लोगों को, किसी चीज़ों को। और यह इतना लंबा रास्ता था उसके लिए कि नीचे मिल पाना उसके लिए संभव था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम ही है। और वो छोटे छोटे पंदों में दिन भर फंसने के लिए डरता रहता था, उड़ान अपना नहीं भरता था। So, summary of this lesson more we will learn in next class. Thank you and have a nice day.